हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 21 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और यही है इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं इसका जितना भी क्वेश्चन था मैं सभी बना के दे दिया हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD, 2 का AB, 3 का AB, 4 का AB और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 का AB। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट एंड एक्सप्लेन एल्गोरिदम फॉर बाइनरी सर्च, ऑल्सो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, तो हम लोग को एल्गोरिदम लिखना है बाइनरी सर्च का। और देखिए आप इसको पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें सिर्फ एल्गोरिदम ही पूछता है। ठीक है, कोड भी नहीं पूछता है, सिर्फ एल्गोरिदम लिखो, इसका लिखो, सबका। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी बाइनरी सर्च का और बोल रहा है कि एप्लीकेशन भी क्या होता है बाइनरी सर्च का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो एल्गोरिदम बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में कैसे होता है ना, देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे ये एलिमेंट है। बाइनरी सर्च में एलिमेंट होने के लिए सबसे पहले उसको सॉर्टेड वे में होना चाहिए। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का रूल है। तो ये हम लोग का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को मान लीजिए आपको 7 फाइंड करना है। ओके, 7 का आपको सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च में कैसे वर्क करता है, बाइनरी सर्च क्या करता है, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है बीच से। ओके, मिड से 2 पार्ट में डिवाइड किया और अब चेक करेगा कि लेफ्ट साइड में क्या ये एलिमेंट है ना। अब क्या ये जो एलिमेंट है, ये लेफ्ट साइड के जो ये वाला एलिमेंट है, इससे छोटा है या बड़ा है। तो अगर इससे बड़ा है तो क्या करो, राइट साइड में आ जाओ, क्योंकि अब इधर वाला तो सब इससे छोटा ही होगा और ये तो इससे भी बड़ा है, तो इधर वाला का तो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हम लोग को पता है कि ये सब सॉर्टेड में है तो इधर सब छोटा ही होगा, तो इधर का ये पूरा कट कर देगा और राइट साइड में आ जाएगा। फिर अब क्या करेगा, फिर अब ये राइट साइड होगा, फिर इसको 2 भाग में डिवाइड करेगा। फिर चेक करेगा इस 7 को, क्या ये 7 जो है ये 6 से बड़ा है या छोटा है। तो इससे बड़ा है तो क्या करो, लेफ्ट साइड में आ जाओ। ठीक है, अब इधर वाला तो कोई काम नहीं है तो ये वाला हट जाएगा पूरा। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर यहाँ पे इधर आएगा, फिर इसको चेक करेगा क्या इससे बड़ा है, ये छोटा है, ये बराबर है। तो 7 के बराबर है, तो ये 7 मिल गया। समझे, तो ये क्या करता है, छोटा छोटा भाग में करके सबको हटाते जाता है। तो ये एक तरह से अच्छा है। वो जो लीनियर सर्च करेंगे, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए, 6 पे गए, तब जाके 7 मिला। इससे अच्छा सेंटर पे गए, सबको हटा दिए। तो देख रहे ये सब स्टेप हट गया, 1 2 3 वाला स्टेप हट गया, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे। फिर यहाँ पे चेक किया तो फिर ये 1 2 हट गया, तो इससे क्या हुआ, स्टेप हम लोग का कम हो गया। तो बाइनरी सर्च को कैसे करेंगे, तो मैंने बाइनरी सर्च लिखा। देखिए एल्गोरिदम अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो, स्टेप 1 2 3 में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च इसके अंदर हम लोग 2 ये लिखेंगे, एरे और टारगेट। ठीक है, एरे मतलब जहाँ पे जिस एरे में हम लोग चेक करना चाह रहे पूरे, और वो टारगेट मतलब किस वैल्यू को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, बाइनरी सर्च करना है मतलब सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो हो गया टारगेट। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, एक लो नाम का, ठीक है, और एक हाई नाम का। तो लो को क्या करेंगे, 0 पे सेट कर देंगे। यहाँ पे चलिए एक हम लोग ये बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हम लोग का एरे है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो है लो पे है, लो मतलब 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। और हाई क्या है, लेंथ ऑफ एरे -1। तो लेंथ ऑफ एरे मतलब क्या होगा, इससे एरे का लेंथ फाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एरे का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 लेंथ है, तो 5 - 1 पता है 0 इंडेक्स से शुरू हुआ है। तो देखिए लास्ट वाला इंडेक्स कितना है, तो 4 है, लेंथ कितना था 5 है, तो लेंथ का -1, तो यानी हाई कहाँ पे आ जाएगा, तो हाई यहाँ पे आ जाएगा। समझे, तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिया है, लो और हाई को, और उसको पहले और आखिरी पे पॉइंट करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, वाइल लो इज़ लेस देन इज इक्वल टू हाई, जब तक लो हाई से छोटा या बराबर है उसके, तब तक हम लोग ये वाइल लूप इसके अंदर काम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग फिर से वेरिएबल बनाएंगे मिड नाम का। तो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो लो प्लस हाई, तो हम लोग एक मिड नाम का बना रहे हैं, मिड मतलब मिडिल वाला। तो उसको, तो आपको पता है मिड कैसे फाइंड होता है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए लो प्लस हाई, तो लो क्या है, 0 है और 4 है, तो 4 0 + 4/2, तो क्या हो गया 4/2 यानी कि 2। तो यानी कि 2 इंडेक्स, यानी कि ये हो गया हम लोग का मिडिल। तो मिडिल ये हो गया, तो हम लोग मिड हम लोग का ये बन जाएगा। तो मिड हम लोग का ये आ गया, MID मिड। ठीक है, तो मिड हम लोग का फाइंड हो गया, 2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, तो रिटर्न मिड। चलिए हम लोग को वैल्यू कौन सा फाइंड करना है, चलिए हम लोग 4 फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या है, 4 है, हम लोग को टारगेट 4 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर एरे ऑफ मिड यानी कि इस एरे के अंदर मिड का जो वैल्यू है, ये मिड का वैल्यू क्या है, 3 है, क्या 3 इज इक्वल टू टारगेट है, तो टारगेट हम लोग का 4 है, तो नहीं है भाई।
तो ये नहीं कर सकते, इस इफ़ के अंदर नहीं आएंगे। फिर एल्स इफ करेंगे, क्या टारगेट इज़ लेस देन इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड है, क्या टारगेट जो है वो एरे ऑफ मिड से छोटा है? तो एरे ऑफ मिड कितना है हम लोग का 3 है, और हम लोग का टारगेट क्या है 4 है, तो नहीं भाई टारगेट तो बड़ा है, तो हम लोग इसके अंदर भी नहीं आएंगे। तो फिर एल्स पे आ गए, एल्स पे क्या करेंगे अब, मतलब कि देखिए जो टारगेट है वो मिड के बराबर भी नहीं है, टारगेट मिड से छोटा भी नहीं है, तो अब टारगेट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उससे बड़ा ही होगा। तो क्या करो, एल्स लो को मिड प्लस 1 कर दो। तो अब हम लोग का टारगेट ऑब्वियस सी बात है 3 से बड़ा है, तो क्या करो लो को मिड प्लस 1 कर दो, यानी कि लो जो यहाँ पे है उसको मिड प्लस 1, यानी कि मिड प्लस 1 मतलब यहाँ पे, तो लो को यहाँ से हटाओ और मिड प्लस 1 यानी कि यहाँ पे ले आओ, समझे। तो अब देखिए हम लोग वही कंडीशन चेक किए जैसे मैं यहाँ पे बताया था ना कि अगर ये इससे बड़ा है तो भाई उधर क्यों देखेंगे, उसको हटाओ और उसके आगे आ जाओ, तो वही किए। अब देखिए हम लोग का ये 3 से तो हम लोग का टारगेट बड़ा था, तो हम लोग इस पूरे को हटा दिए और लो को देखिए यहाँ पे ले आए, तो लो हम लोग का यहाँ किस पे आ गया 3 पे, और हाई किस पे 4 पे। फिर वही वैल्यू पे फिर चेक होगा क्या लो लेस देन हाई है, तो हाँ भाई 3 4 है, ठीक है, तो लो 3 है और ये 4 है, तो सही है। फिर इसका मिड निकलेगा, तो लो प्लस हाई बाई 2, तो लो है 3 प्लस 4 4 7/2, तो क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 7/2, तो 3.5 होगा ना, तो 3.5 मतलब 3 ही को लेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मिड। अब ये हो गया नेक्स्ट वाला इटरेशन में ये हट गया। फिर यहाँ पे चेक होगा क्या एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट है, तो क्या एरे ऑफ मिड कितना है 4 है, और टारगेट क्या है 4 है, तो हाँ भाई टारगेट सेम है, तो क्या कर दो रिटर्न मिड कर दो, यानी कि मिड का वैल्यू यानी कि इंडेक्स 3 हम लोग का रिटर्न हो जाएगा, वैल्यू नहीं होगा इंडेक्स रिटर्न होगा। तो ये इस इंडेक्स पे हम लोग को बाइनरी सर्च पे ये वाला वैल्यू मिल गया, समझे। तो इस तरह से ये पूरा बाइनरी सर्च हम लोग का काम करता है, सिंपल था एकदम, एल्गोरिथम कोई ज़्यादा नहीं था, बस मिड का खेला है और वही एरे को इधर उधर भेजना है, हाई लो को करना है, ठीक है। अब देखिए इसका पूछा एप्लीकेशन भी, तो एप्लीकेशन क्या होता है वही अब मैंने लिखा है, बाइनरी सर्च रिपीटेडली डिवाइड द सर्च स्पेस या फिर द पोर्शन ऑफ द एरे टू एंड हाफ बाई कंपेयरिंग द टारगेट वैल्यू टू द मिडिल एंड दिस एलिमिनेट्स हाफ दो, वही सब चीज़ है जो मैं अभी आपको बताया। इसको लिखने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको क्या करना है एप्लीकेशन लिखना है, तो उसको एप्लीकेशन लिखिए। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च क्या होता है, इफिशिएंट सर्च इन सॉर्टेड एरे, ये सॉर्टेड एरे में सर्च करने का सबसे बेस्ट है, समझे। तो आइडियल फॉर फाइंडिंग एलिमेंट्स इन लार्ज सॉर्टेड डेटा सेट्स, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए डेटा बेट बहुत बड़ा है, ठीक है 1 लाख 2 लाख है, उसमें अगर कोई वैल्यू मेरे को सर्च करना है और वो सब सॉर्टेड वे में, तो इससे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है भाई, देख रहे एक बार में सब कट हो जाएगा, पीछे का जो नहीं है या फिर इधर का, तो ये होता है एफिशिएंट सर्च इन सॉर्टेड एरे। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, तो यूज्ड इन बैलेंस्ड सर्च ट्री लाइक AVL हो गया, रेड ब्लैक हो गया, फॉर एफिशिएंट सर्च ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम लोग को पता है, जैसे AVL ट्री हम लोग अभी पढ़े हैं, रेड ब्लैक ट्री भी पढ़े हैं, हम लोग दोनों में पता है कि ये सब क्या होता है बैलेंस सर्च ट्री होता है ना, बाइनरी सर्च। तो इससे हम लोग को क्या होता है, यही बाइनरी सर्च से क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर भी इंप्लीमेंट होता है, जैसे AVL ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, फॉर एफिशिएंट सर्च ऑपरेशन, है ना, सर्च ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर इसमें इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद होता है गेम डेवलपमेंट, यूज्ड फॉर एफिशिएंट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम इन गेम्स विथ ग्रिड बेस्ड सर्च स्पेसेस, और गेम डेवलप में भी यूज़ होता है जब कोई बेस्ट वे फाइंड करना होता है। मान लीजिए कोई ए जगह है, यहाँ से आपको बी पे जाना है, तो मान लीजिए यहाँ से बहुत सारा रास्ता है, तो इसका बेस्ट वे फाइंड करता है जिससे कि आसानी से जल्दी पहुँच जाए, तो ये हम लोग का गेम पाथ में भी यूज़ होता है। एल्गोरिदम फॉर गेम्स विथ ग्रिड बेस्ड स्पेस सर्च स्पेस, है ना, ऐसे मतलब ग्रिड के फॉर्म में यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है इस बाइनरी सर्च का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ये। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ ब्रेड फर्स्ट सर्च यानी BFS, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन BFS एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, इसका एल्गोरिदम भी पूछ लेता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अभी एल्गोरिदम नहीं पूछा है, सिर्फ डिफरेंस करने बोला है। तो देखिए ब्रेड फर्स्ट सर्च इज़ अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम दैट systematically explore all vertices of a graph by visiting neighbors of a current vertex before moving on the next level of neighbors. It visits nodes in a layer by layer fashion, ठीक है। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होता है ना, ब्रेड फर्स्ट सर्च, मान लीजिए एक ट्री है आप लोग का इस तरह से, ये आप लोग का ट्री है, तो इसमें क्या होगा ना, ये ब्रेड फर्स्ट सर्च में ये पहले लेयर बाय लेयर, पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको, इस तरह से ये ब्रेड फर्स्ट चलता है। तो वही कि ग्राफ ट्रैवर्सल होता है, मतलब ये ट्री भी है, ये इसको ग्राफ भी बोल सकते हैं, ग्राफ है,
तो ग्राफ ट्रैवर्सर ये मतलब ग्राफ को ट्रैवर्सर करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर ऑल वर्टिसेस, यानी कि जितने भी वर्टिसेस है ऑन ऑफ अ ग्राफ बाय विजिटिंग नेबर्स ऑफ द करेंट वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि पहले इसका करेंट वर्टेक्स का नेबर पे, तो इसका तो कोई नहीं है लेकिन इसका इस पे आया तो देखिए पहले इसका पूरे नेबर पे क्या करेंट वर्टेक्स ऑफ द नेबर ऑफ द करेंट वर्टेक्स बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द नेबर। ठीक है, बिफोर उसे यहाँ पे जाने से पहले इसका पूरे क्या बोलते हैं नेबर पे गया, उसके बाद इस लेवल पे आएगा, समझे। इट विजिट नोड्स इन द लेयर बाय लेयर फैशन। ठीक है, लेयर बाय पहला लेयर फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह से। तो ये हो गया ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। उसके बाद पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन BFS और DFS के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, सबसे पहला है ट्रैवर्सल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है BFS में एक्सप्लोर वर्टिसेस लेवल बाय लेवल विजिटिंग ऑल नेबर्स ऑफ अ वर्टेक्स बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, हम लोग समझ गए कि हम लोग को लेवल बाय लेवल में करता है, पहले एक ही वर्टेक्स का सभी नेबर पे जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाता है। BFS में ऐसे होता है ट्रैवर्सर। DFS में कैसे होता है एक्सप्लोर वर्टिसेस डेप्थ बाय डेप्थ विजिटिंग सिंगल पाथ एज डीपली एज पॉसिबल। ठीक है, तो DFS में क्या होता है ना, इसमें जैसे BFS में ऐसे हो रहा था, तो DFS में पहले ऐसे होगा एकदम जितना लास्ट तक है वहाँ तक जाएगा, समझे। उसके बाद इस तरह से डेप्थ बाय डेप्थ मतलब पूरा अंत तक गया, उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे गया फिर ऊपर आया फिर इस तरह से। तो ये होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे देखिए सिंपल हमको जो क्वेश्चन बोला उसी लिख रहे हैं। पहले ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के बोला था वो लिख दिए, उसके बाद बोला डिफरेंस करने हैं। तो BFS और DFS का हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, इन सब का एल्गोरिदम भी आता है, तो मैं वो प्रीवियस बता चुका हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें हम लोग का क्या होता है डेप्थ बाय डेप्थ विजिटिंग सिंगल पाथ एज डीपली एज पॉसिबल, मतलब जितना अंत तक वो जा रहा है उतना तक जाएगा ट्रैवर्सर DFS में। उसके बाद देखिए दूसरा होता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो BFS कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है क्यू का। ठीक है, यानी कि BFS क्यू का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है और DFS करता है स्टैक का। क्यू मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो BFS में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और DFS में होता है स्टैक का। ये सिंपल समझिए, BFS यूज क्यू डेटा स्ट्रक्चर और DFS यूज स्टैक। थर्ड है कंप्लीटनेस। ठीक है, तो BFS कैसे होता है BFS गारंटीज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन एन अनवेटेड ग्राफ इफ वन एग्जिस्ट। ठीक है, तो BFS क्या होता है कंप्लीटनेस में, ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है अनवेटेड ग्राफ में, जिसका वेट नहीं होता, मतलब यहाँ से यहाँ गया इसका कोई वेट नहीं है, तो उसमें शॉर्टेस्ट क्या बोलते हैं पाथ फाइंड करके देता है BFS। ठीक है, और DFS क्या करता है डज नॉट गारंटी टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन एन अनवांटेड ग्राफ। ये हम लोग को गारंटी नहीं देता है कि भाई हम तुमको शॉर्टेस्ट पाथ ही ढूंढ के दे देंगे, और BFS गारंटी देता है। उसके बाद एप्लीकेशंस, तो BFS फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स शॉर्टेस्ट पाथ अनवेटेड लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सर। ठीक है, ये BFS का कहाँ यूज़ होता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स में। जब हम लोग को कोई शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है कोई ट्री के अंदर मतलब ग्राफ के अंदर, तो हम लोग BFS का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लेवल ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सर। ठीक है, BFS को भी बोलते हैं। और फिर आता है DFS। तो इसमें क्या होता है DFS का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ का यूज़ होता है, तो साइकिल डिटेक्शन में, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में और फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स में। तो DFS का यूज़ होता है साइकिल डिटेक्शन में, मतलब कि मान लीजिए कोई हम लोग ग्राफ बनाए, इसके अंदर किसी तरह का कोई साइकिल तो नहीं बन रहा है, जैसे AB से कनेक्ट हो, BC से कनेक्ट हो और C इस तरह, तो ये कोई ये तो नहीं बन रहा है ग्राफ, मतलब साइकिल तो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए DFS का यूज़ होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए भी DFS का यूज़ होता है, और फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और इसके बीच इसके साथ कौन सा कनेक्टेड है उसको फाइंड करने के लिए भी DFS का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा हम लोग का ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और दोनों का बीच का डिफरेंस। तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसका जो बाकी प्लेलिस्ट बनाया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो मतलब एक ईयर का देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि आप बाकी भी देखें और ख़ुद से भी करने का कोशिश करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो मैं बता दिया हूँ, सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको ये वाला PDF वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, IGNOU BCS से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये चैनल आपके काम का ही है, समझे, आज भी काम का है, 6 महीने बाद भी काम का है, साल भर बाद भी काम का है, तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।